होता है। तो चलिए आज जानते हैं दो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न। कोल्हान क्षेत्र में हाथियों की लगातार हो रही मौत को देखते हुए किस जिले में हाथी रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आज तो आंसर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो इसका चार ऑप्शन आज नहीं पढ़ेंगे। सही आंसर इसका जो है वो है चाईबासा। अब देखिए यहाँ पे आप क्विज अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, उसके नीचे डिटेल आर्टिकल मिलेगा। इस आर्टिकल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 मिनट आपको टाइम लगेगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिए सप्ताह भर में आपका कितना नॉलेज इंप्रूव होता है। चाईबासा में बनेगा हाथी रेस्क्यू सेंटर। राज्य में 2 नए जू भी बनाए जाएंगे, चिड़ियाघर भी बनाए जाएंगे और इसका यहाँ पे घोषणा किया गया है दालमा जो पहुंचे थे मुख्य वन संरक्षक उनके द्वारा। अभी वनतारा टीम पर निर्भर हैं हम लोग, मतलब अगर हाथी को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है तो रेस्क्यू करने के लिए वनतारा टीम पर निर्भर है। अगर इस छोटे से 2 लाइन को पढ़िएगा तो और भी बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा। कोल्हान में हाथियों के लिए रेस्क्यू सेंटर नहीं होने से घायल हाथियों की इलाज के अभाव में मौत हो रही है। घायल हाथियों का समय पर इलाज नहीं हो रहा है। किसी भी आपात स्थिति में गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा या अन्य प्रदेशों की से विभाग से मदद लेना पड़ रहा है। तो आपको देखिए पता चला ना वनतारा कहाँ पे है, तो वनतारा गुजरात के जामनगर में है। तो अगर आप वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो भी आपको फायदा होगा और ऐसे जनरल नॉलेज भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। और पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो और भी बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा जो खुद से आपको पढ़ना है। अब चलिए अभी तुरंत हेडिंग में पढ़े कि राज्य में 2 नए चिड़िया घर जो है या जू है वो बनाने का यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है। तो वो कहाँ पे बनेगा? गिरिडीह और पलामू में। वर्तमान में झारखंड में सीमित रेस्क्यू सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है? ऐसा नहीं है कि हम लोग टोटली वनतारा पे ही निर्भर है, सीमित संख्या में है, लेकिन वो कहाँ पे है? टाटा जू में है, जमशेदपुर में है। कोल्हान क्षेत्र में हाथियों की मौत का एक प्रमुख कारण क्या बताया जा रहा है? हाथी को रेस्क्यू करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे चाईबासा में अब बना रहे हैं रेस्क्यू सेंटर, लेकिन हाथियों को सबसे ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है? ये चीज आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेन हादसे और बिजली करंट में। सीमा सुरक्षा, दूसरा आर्टिकल से सवाल पूछा गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की वायु शाखा में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? पूजा शर्मा, भावना चौधरी, सोनल सिंह, रितु यादव। तो भावना सिंह इसका सही आंसर है। अब जैसे इसको पढ़े आपको इसका डिटेल को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिटेल से बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा आपको पता चलता है। तो बीएसएफ की वायु शाखा को 50 साल से अधिक के इतिहास में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर मिली है। इंस्पेक्टर भावना चौधरी और 4 पुरुष अधीनस्थ अधिकारियों को हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। अब देखिए बीएसएफ के कौन महानिदेशक है वर्तमान समय में वो भी आपको पता चल गया, दलजीत सिंह चौधरी। फ्लाइंग बैच प्रदान किए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बीएसएफ एक एयर विंग की स्थापना 1969 में की गई। बीएसएफ के किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये भी आपको पता चल गया, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। स्थापना कब हुआ था? 1969 में। तो इसीलिए आज यहाँ पे सॉल्यूशन का हम यहाँ पे वीडियो बनाए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज बताना बहुत जरूरी था। बीएसएफ एयर विंग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1969 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।